आज हम बात करने वाले हैं पाप के बारे में, अर्थात जो भी हम पाप करते हैं वह जाता कहाँ है। पाप को लेकर एक पौराणिक कथा है जो आज मैं आप सभी के समक्ष बताने वाला हूँ। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। और फिर उन्होंने यह जानने के लिए तपस्या किया कि आखिर यह पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा, भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है। भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा जी के पास गए और कहा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वह दोनों लोग समुद्र देव के पास गए और कहा, हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा कि हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है और जिसको मानव खाता है। अन्न जिस मानसिक स्थिति में उगाया जाता है और जिस प्रवृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसीलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। अन्न को जिस कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के मन में बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में यह बार बार वर्णित है कि मन की शुद्धि ही सबसे महत्वपूर्ण है। मन को शांत रखने के लिए, उसकी शुद्धि के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। आप यह कल्पना कीजिए कि हर व्यक्ति के घर में एक ही तरह का मसाला होता है जो सब्जी में हम डालते हैं, मगर हर घर में और हर एक स्त्री द्वारा बनाया गया खाने का जो स्वाद होता है वह भिन्न होता है, जबकि उसमें पड़ने वाले मसाले एक होते हैं। तो वह जो स्वाद है उसके बार बार बदलने का और हर एक स्त्री के खाना बनाने का जो स्वाद होता है वो अलग होता है। उसका कारण यही होता है कि वह किस मन से और किस अवस्था में उस भोजन को बनाया जा रहा है, उस भोजन को पकाया जा रहा है। इसीलिए शांत मन का होना बहुत ही आवश्यक है। हर हर महादेव।